सर सबसे पहले निफ्टी की तरफ चलेंगे। इंडेक्स में आज मंथली एक्सपायरी है और कल के दिन से देख रहे हैं बहुत उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सर 26,000 के ऊपर आज सेटल होना कितना जरूरी है मंथली एक्सपायरी के ओवरव्यू से, और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के भी क्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, एक तरफ मंथली एक्सपायरी है। मार्केट कहाँ जाती दिख रही है सर? ऑब्वियसली अंडरटोन बहुत पॉजिटिव है। बट जिस तरीके से ग्लोबल अपडेट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से अपने लोकल डेटाबेस बन रहा है, तो वो हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बनेगी। व्हाट इज मिसिंग इज अर्निंग ग्रोथ, एंड व्हाट इज बीन अंडर प्रेशर इज एफआईएस सेलिंग। अब देखने कल भी हम्म। आपने देखा होगा तो 3 से 4 हजार करोड़ के आसपास एफआईएस का सेलिंग था। तो बाकी हर चीज पॉजिटिविटी है। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से आरबीआई का ट्रांस है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजम्पशन ग्रोथ, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, रिफॉर्म है, हर चीज चल रही है। बस दो चीज नहीं हो रही है। एक तो अर्निंग ग्रोथ अपने Q1 में भी मिस कर दिया, Q2 हम्म। ऑल्सो मिस। जीएसटी का रिफॉर्म का भी इम्पैक्ट अभी हमको देखना पड़ेगा Q3 में, कैसे उसको बड़ा कर कर जो सेल्स ग्रोथ आने वाला है वही देखना पड़ेगा। बट अगेन ओवरऑल मुझे लगता है कि 26,000 के ऊपर आज अगर एक्सपायरी के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो दैट विल गिव ए लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। बट मेरे लिए और एक लेवल है जो 26,150, वो लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो भी क्लोजिंग बेस आज या कल या फ्राइडे के अंदर मुझे वो क्लोजिंग चाहिए, तभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। अगर नीचे में देखोगे तो 25,800, 25,850 एक स्ट्रॉन्ग और क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे तो क्लोजिंग होना ही नहीं चाहिए, वो भी एक्सपायरी के दिन तो होना ही नहीं चाहिए, और या वीकली या मंथली एंड में भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे आज आ चुके हैं तो आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू सी मोर प्रेशर। एंड अनटिल अनलेस यूएस का इंडिया का डील साइन होता नहीं है, वी विल बी अंडर दिस ट्रेडिंग रेंज ओनली। और एफआईएस को पता ही है कि ये जो जितना डिले होगा उतना मार्केट को खराब है। तो एफआईएस भी, एफआई जो यूएस और इंडिया का डील का जो डिलेमेंट हो रहा है, तो उसके पीछे ही सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जान सर, ये 26,000 वाले जो लेवल थे ना, अब ये 26,150 ये जो लेवल है ये थोड़ा सा और क्रुशियल हो जाता है। लेकिन 26,000 तो हमने देख लिया, इसके ऊपर भी क्लोजिंग हुई लेकिन दोबारा से वही एफआई ने बेचा और लगातार गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप निफ्टी को लेकर के अगर कोई व्यू लेना चाहते हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको बता दो 26,150 और नीचे की तरफ 25,800 और 25,850, ये एक बड़ा रेंज है। यहाँ से लेकर के 25,800 से लेकर के 26,150, इस बीच में मार्केट इधर झूलती हुई दिख सकती है जब तक कि ग्लोबल मार्केट से या फिर यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है उसमें कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती है। तब तक के लिए आपको ये रेंज ही देखने को मिलेगी। और ओवरऑल हमने यही देखा पिछले 2-3 बार से, जब भी 26,000 के ऊपर हम टच होते हैं वहां से दोबारा से हम 25,800 850 के आसपास में गिरते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सर। कल के दिन पर देखा तो शुरुआती सेशन में काफी अच्छा स्ट्रेंथ था बैंकिंग सेक्टर में, राइट। उसके बाद से जैसे जैसे मार्केट गिरती गई तो दोबारा से बैंकिंग सेक्टर भी वहां पे गिरावट के साथ बंद होते गए। सर बैंकिंग में कुछ पसंद आ रहा है सर आपको, और यहाँ से क्या व्यू लग रहा है प्रशांत सर? अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो अगेन आज का ओपनिंग भी ऐसे ही स्ट्रांग है, मतलब स्लोली स्लोली ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर एक क्लोजिंग अब वो 59,300 देता है तभी मुझे लगता है कि स्ट्रांग कमबैक रहेगा। और ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर विल एक्चुअली ड्राइव द मार्केट्स टुवर्ड्स द न्यू ऑल टाइम हाई। बट अगर इसका क्लोजिंग फिर से अगर 57,300 के नीचे मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 800-900 पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है, तो मुझे लगता है वहां से फिर सेलिंग प्रेशर चालू हो जाएगा। इसमें अगर स्पेसिफिकली देखना है तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक, लेट मी चेक, स्टॉक लाइक एसबीआई, मुझे लगता है कि एसबीआई इज ए वन स्टॉक विच इज गोइंग टू ड्राइव द मार्केट टू द ऑल टाइम हाई, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुशअप देंगे सेक्टर को एज वेल एज द इंडेक्स को मूवमेंट करने के लिए ऑल टाइम हाई के आसपास। छोटा स्टॉक है प्राइवेट, मुझे लगता है कि जो फेडरल बैंक है ये भी अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। आज के तारीख में भी ये बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक 20-25 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो दीज फोर बैंक्स आर इन माय फोकस टू मेक सम काइंड ऑफ गुड पॉजिटिव मोमेंटम। ऑलराइट, तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में कुछ आपके लिए जो व्यूज है, रिकमेंडेशंस भी कह सकते हैं प्रशांत सर ने नेक्स्ट थर्ड फोर्थ क्वार्टर के लिए? यस, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर के लिए तो ये चारों स्टॉक्स मुझे लगता है कि अच्छा खासा एटलीस्ट 5 to 10% मोमेंटम दे सकते हैं। ऑलराइट, तो बैंकिंग सेक्टर के साथ आप चलना चाहते हैं, अगर आप एफआईज का अगर इंतजार भी कर रहे हैं तो देखिए लगातार जो वापसी होगी वो भी बैंकिंग सेक्टर में ही होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर कोई व्यू बनाना चाहते हैं, आपके लिए 3-4 ऑप्शन प्रशांत सर ने सामने रखे हैं। पहला ऑप्शन एसबीआई, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है फेडरल बैंक का। छोटा बैंक है लेकिन हाँ बहुत एक अच्छा रनअप भी हमें देखने को मिला फेडरल बैंक के अंदर। और जितने भी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं वो फेडरल बैंक को लेकर के जरूर बात करते हैं, ऑप्टिमिस्ट दिखाई देते हैं।